खीर को नहीं भूले, हंसते और हंसाते रहना चाहिए। चलो हम खीर की बात बताते हैं। जल गई तो रबड़ी बन गई होगी। बोले राधे राधे। आपने नींबू की खीर खाई है कभी? दूध में यदि नींबू गिरता है तो क्या होता है? फट जाता है। वैसे ही हमारा शरीर है पात्र, यानी कि पतीली, भगोना। हड्डियां हैं चावल, और रक्त जो बह रहा है वो है दूध। ध्यान से सुने। काजू, पिस्ता, बादाम, ज्वारा, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। काजू, पिस्ता, बादाम, ज्वारा, लौंग, इलायची, ये सभी हमारी इंद्रियां हैं। 9 इंद्रियां हैं। समझ में आ रही है? हमने सब चीज इसके अंदर घेर के हमारे शरीर में सब चीज है। दूध के अंदर जब हमने पूरी खीर बन के तैयार हो गई, यदि हमने उसके अंदर एक बूंद नींबू की गिरती तो समस्त खीर का नाश कर दे। तो हमारे अंदर काम, क्रोध, ईर्षा, मद, लोभ, लालच का जो वो नींबू है, उस नींबू को उस खीर में कभी ना आने दे। ये है असली खीर। अपने अहंकार का पतन कैसे किया जा सकता है? दूसरे को सम्मान देके। हमारा अहंकार तब खत्म होगा यदि हम दूसरे व्यक्ति को सम्मान देना सीख जाएं, कि सारी सुविधा, सारी विविधाओं का समाधान हो जाएगा। भगवान ने सुदामा को सम्मान दिया, इसलिए आज सुदामा देखो भागवत स्वरूप हो गए हैं। भगवान के मित्र थे बाल सखा, गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। भगवान ने अपने मुखमंडल से ब्राह्मण के चरणों का कांटा निकाला, गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। वहां पर एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन सुदामा जी और भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए। ब्राह्मण को 5 घर मांगने का अधिकार दिया है, 5 घर में मांग सकता है। साधु को पूरे नगर में मांगने का अधिकार है, लेकिन एक दिन। साधु, सही साधु कौन है? जो मिल जाए तो संतुष्ट हो जाए, और असली साधु वो है कि ना मिले तो भी संतुष्ट हो जाए। यदि साधु को अपना कुल, गोत्र और अपने बच्चों का, अपनी भूमि का, अपने घर का अभी तक एड्रेस याद है तो वो साधु नहीं है। ऐसा भागवत जी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। तो जो सब कुछ भूल गया हो, सब कुछ विसराए बैठे हो, वही साधु है। तो सुदामा जी साधु है। बोले राधे राधे। क्या बात है लाला, आज पहली आ गया। 2 मुंह वाले हो रहे हो, क्या बात है? बोले राधे राधे। उधर को दिखाओ जरा अपना मुंह। इन्हें जानते कौन है? ये कौन है? सिंपल दीपक। सही से देखो कौन है ये? श्री कृष्ण जी। अभी गलती हो, ढंग से देख लो कौन है ये? कौन है ये? कन्हैया जी है। ये जो आपके सामने इसमें स्वरूप खड़ा है, ये शीश के दानी का है। हारे के सहारे खाटू श्याम, हमारे खाटू श्याम हैं। बोले खाटू नरेश की, हारे के सहारे की, 3 बाणधारी की। ये है हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। ये खाटू श्याम स्वरूप है। आइए कथा में प्रवेश करें। कथा बहुत जल्दी पूर्णता की ओर है। सुदामा जी भगवान के साथ भिक्षा मांगने के लिए गए। गुरु पूर्णिमा का दिन था, सभी के घर पर माल पुए बने हुए थे। सुदामा को भूख लगी, सुदामा पुए खाने लगे। भगवान ने बोला कि आज गुरु पूर्णिमा है, पहले गुरु जी के लिए भोग जाएगा, तब उसके बाद में आप पाना। बलराम जी कहते हैं सुनो ध्यान से, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को कभी खाते हुए नहीं रोकना चाहिए।
ब्राह्मणों का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। ब्राह्मणों मुकर मासी, ब्राह्मण ही मेरे मुख है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए आप इनको भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए दे दें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, ध्यान पूर्वक सुने भगवान ने क्या कहा। गुरु का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए। और भागवत जी कह रही हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि कभी किसी दूसरे के हिस्सा नहीं खाना चाहिए। यदि किसी ने आपको 1 रुपया कर्ज पे दिया है तो आपका नियम बनता है, ये धर्म बनता है कि आप उसको सूद सहित वापसी दें। ब्याज ना दें, लेकिन उतना तो दे दे जितना लिया है। नहीं तो वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, जो खाएगा दूसरे का हिस्सा सदा मांगेगा भिक्षा। जो दूसरों का हिस्सा खाएगा वो कभी फूल फल नहीं पाएगा, वो भिक्षा पात्र हो जाएगा, वो भिक्षा मांगेगा। इसलिए बलराम जी कह रहे हैं कि सुदामा जी को आप थोड़े से मालपुआ खाने थे। भगवान ने कहा नहीं, गुरु का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए, कन्या का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, दामाद का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मण का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। ये सभी पूजनीय हैं। गाय का दान कभी नहीं खाना चाहिए। गाय का दान, सोने का दान, भूमि का दान लेना ही अपराध है। इसलिए इन दानों से बच के रहना चाहिए। बोले राधे राधे। बलराम जी ने कहा फिर भी ये ब्राह्मण है, आप इसको भोजन करने के लिए दे दें। भगवान ने कहा कि अगर ये कथा कलयुग के भक्त सुनेंगे तो कोई भी गुरु का हिस्सा खा लिया करेगा। इसलिए हे लाला, हम इसको आज ये अपराध नहीं करने देंगे। तो भगवान ने सुदामा जी को पहली बार गलती करने से रोका। दूसरी बार, एक बार गुरु माता ने जंगल में सभी को समिधा बीतने के लिए भेजा। वहां पर गुरु माता ने चने दिए खाने के लिए, 3 मुट्ठी चना। इसलिए मैं आपसे एक बार पहले भी कह चुका हूं, अपने बच्चों को कभी भी खाली ना बैठने दें। भगवान श्री कृष्ण जंगल में समिधा इकट्ठी करने के लिए गए और छोटे से सुदामा बैठे बैठे ठंडी बरसातें पड़ रही थी, बूंदें आ रही थी, बड़ी सुंदर मनोहर शीतल हवा चल रही थी। सुदामा जी को भूख लगी। सुदामा जी ने 1 मुट्ठी चना खाए। अब किसी को तेज भूख लग रही है, उसके सामने से प्लेट उठा कर ले जाओ 1 रोटी खाने के बाद, तो भूख और तेज हो जाती है। तो सुदामा जी को और भूख लगने लगी। 1 मुट्ठी चना तो खाए, 1 मुट्ठी और खा गए। अब सोचा कि कन्हैया को तो गुरु माता बड़ा प्रेम करती है, बड़ा स्नेह करती हैं, इसलिए हो सकता है वो खा गए हों, भगवान के हिस्से का भी खा गए। भगवान कहते हैं ब्राह्मण हो या कोई भी क्यों ना हो, जो दूसरों का हिस्सा खाएगा वो भिक्षा का पात्र हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि सुदामा, अब तुम क्षमा करने के योग्य नहीं हो। तो भगवान ने सुदामा को क्या कहा, जो खाएगा दूसरे का हिस्सा वो सदा पाएगा भिक्षा। आज भगवान सुदामा से नाराज होकर के चले गए। श्राप तो लगा नहीं है। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण कभी दलित नहीं हो सकता, ब्राह्मण सदैव पूजनीय रहता है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि ब्राह्मणों को दलित होने का श्राप दिया। किसने दिया भाई? कालिका। ब्राह्मणों की तो बड़ी भगवान सम्मान पूजा करते थे। आजकल आपने झांकी देखे होगा, जब कृष्ण सुदामा की झांकी होती, द्वारपाल कृष्ण जी को सुदामा जी को धक्का मारते। ऐसा तो नहीं है। भगवान तो नंगे पांव भवन से दौड़ते हुए आए सुदामा जी को मिलने के लिए। आए थे कि नहीं? और गले से लगा करके रथ पे बैठा करके बड़े प्रेम से लेकर के गए थे। तो कुछ लीलाएं समझने और देखने में ही गलत होती है। बोली राधे राधे। एक बार प्रेम से बोले। सुदामा जी महाराज से भगवान रुष्ट हो गए हैं। अब भगवान ने कहा कि आज के बाद में सुदामा, आप मेरे पास जब आओगे जब आपको पूरा पश्चाताप हो जाएगा। देखो, गलती की है तो सजा तो मिलेगी, लेकिन जिस दिन सुदामा तुम मेरे दरवाजे पर वापसी आ गए, मैं आपको वचन देता हूँ उसी दिन आप धनवान हो जाओ। आपके पास नाम का धन तो बहुत है, ब्राह्मणों के पास क्या है? सिर्फ आशीर्वाद है। खेती नहीं है, फैक्ट्री के मालिक नहीं है, लेकिन नाम जापी होते हैं, सब नाम जपने वाले होते हैं, माला फेरने वाले होते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के पास, साधुओं के पास, सन्यासियों के पास एक ऐसा धन है, वो उस धन को कहीं भी बखेर दें, खुले में ले जाकर के फेंक दें, वो है प्रेम रतन धन।
प्रेम का धन है, नाम का धन है। इसीलिए जब भी कोई ब्राह्मण मेरे पास चल के आएगा तो मैं उसको निहाल कर दूंगा, माला माल कर दूंगा। भगवान ऐसा कह करके द्वार तक कुछ लौट गए। आज सुशीला ब्राह्मण से पूछ रही सुदामा से, मैंने सुना है आपके मित्र एक समय में बाल सखा भगवान श्री कृष्ण रहे, आज वो द्वारकाधीश हैं। मानो आजकल किसी की मित्रता मंत्री साहब से हो जाए तो वो गांव वालों को जीना हराम कर दे। तुम जानते नहीं मेरे मित्र मंत्री हैं, इसलिए भाई सावधान ना करो, मेरे से पंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मित्र कौन है? मंत्री हैं। मंत्री को तो छोड़ो, यदि विधायक भी मित्र हैं तो भी सावधान रहना पड़ता। भाई इनके खासम खास हैं, बिल्कुल इनके घर जैसे कनेक्शन हुए बैठे हैं, इसीलिए व्यक्ति घमंड में आ जाता है। लेकिन सुदामा को देखो, द्वारकाधीश के मित्र हैं लेकिन घमंड 1% नहीं है। वो नींबू नहीं निचोड़ रहे अपने अंदर घमंड नाम का, नहीं तो समस्त भक्ति विछड़ हो जाए, फट जाए, व्यर्थ बेकार चली जाए। नहीं ठीक है, बोली राधे राधे, प्रेम से बोली, बड़े भाव से बोली। सुदामा जी के अंदर कहीं भी अहंकार नहीं है। आप मित्रता की तो बात और की छोड़ो, यदि गलती से किसी मंत्री के साथ हमारा फोटो खिंच जाए, गलती से आगे पीछे दाएं बाएं खड़े हुए, तो उसको हम अपने गेस्ट रूम में लगा लेते हैं। देखो मंत्री के साथ फोटो है, दिखाने के लिए दिखावा चाहते हैं हम। लेकिन सुदामा को तो देखो, भगवान के मित्र हैं, बाल सखा रहे हैं, लेकिन आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि मेरे मित्र द्वारकानाथ है। घमंड तनिक भी नहीं करते सुदामा, ऐसे हमारे सुदामा हैं। सुशीला पूछ रही है कि मैंने सुना है आपके मित्र बाल सखा भगवान श्री कृष्ण रहे, वो इस समय द्वारकाधीश हैं, द्वारका के आधिपति हैं, क्या आपसे उनको मिलने का मन नहीं करता? देवी मन तो बहुत करता है, लेकिन हिचकिचाहट है, अंदर घबराहट है। यदि मैं द्वारकाधीश के पास मिलने गया तो कलयुग के प्राणी सोचेंगे कि भगवान से कुछ धन मांगने गया होगा, इसलिए नहीं जाता। सुशीला कहती है, हे द्वारकानाथ, एक माह के अंदर तो 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे यहाँ पर तो रोज एक एकादशी होती है। एक महीने में कितनी एकादशी होती है? कितनी होती है? पर सुशीला क्या कह रही है भगवान से कि एक माह में 2 एकादशी होए और मेरे घर तो नित्य एकादशी पाए। मेरे यहाँ तो रोज एकादशी है, चूल्हा ही नहीं जलता, भोजन ही नहीं बनता, इतने ज्यादा गरीब है। बच्चे आज 7 दिन से भूखे हैं सुदामा जी के, लेकिन ऐसी अवस्था में भी मित्र से मिलने नहीं जा रहे। इसे कहते हैं समर्पण, त्याग। हम लोगों की तरह नहीं कि थोड़ी किसी से जान पहचान हो गई तो चल दिए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई थी, सुदामा ने मना किया था मित्र बनाने के लिए। उन्होंने कहा था, मित्र मैं तुम्हें अपना मित्र नहीं बना सकता, तुम बहुत बड़े हो, मैं बहुत छोटा हूँ। और ये बात मैं आप सबसे भी कह देता हूँ, जब भी आप किसी बड़े व्यक्ति को अपना मित्र बनाने के बारे में सोचोगे तो उस समय वो सबसे बड़ी भूल होगी आपकी जिंदगी की। यदि आपको मित्र बनाना है तो अपने से छोटे को बनाओ, सम्मान करेगा, दिल से करेगा, जहां भी मिलेगा हृदय से रिस्पेक्ट करेगा आपका। सच्चाई बता रहे हैं हम आपको। यदि किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मित्रता हो गई तो एक ना एक दिन आपको कहेगा जरूर, है तो अपनी औकात में रहा कर, तू मेरे साथ उठने बैठने लायक नहीं है, तुझे बैठने की तमीज नहीं, तुझे खाने का लिहाज नहीं है। वो एक ना एक दिन आपको नीचा दिखाएगा, इसलिए कभी भी अपने से ऊपर वाले को ना देखें। यदि आप 1000 रुपए कमाते हो तो 100 रुपए वाले को ढूंढे, मेरा मित्र ये बनेगा। सच्ची सच कहता हूँ, बिल्कुल सच।
वो आपका मित्र तो होगा ही होगा, आपका जीवन साथी भी होगा। आप अपनी कन्या की शादी धनवान से मत करना, कभी भी कभी ना करना धनवान से, गुणवान से करना जिसके अंदर गुण हो। क्योंकि धन तो कोई भी कमा लेता है, धन तो वैश्या के पास बहुत है, लेकिन गुण नहीं है, सम्मान नहीं है। धन कमाने से कोई सम्मान नहीं ले सकता। यदि सम्मान किसी लाला जी की दुकान पे बिकते, कहीं बनी है उसको बेच रहे होते, तो कोई भी जाके खरीद लाएगा, लेकिन धन से सम्मान को नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए मेरे प्यारों, अपने सम्मान को सदैव बचा के रखना। आपके पास एक ही चीज एक ऐसी है जो आपको कभी नीचे नहीं गिरा सकती, वो क्या है? आपका खुद का सम्मान, उसको कभी मत गिरने देना। लेकिन एक बात और कह देता हूं, जो व्यक्ति अपनी नजरों में गिर गया उसे संसार का कोई व्यक्ति नहीं गिरा सकता। इसलिए अपनी नजरों में गिर जाओ कि भगवान, हे वासुदेव, हे जनार्दन, मैं संसार की नजरों में गिरने से ज्यादा अच्छा हूं कि मैं तुम्हारी नजरों में गिर जाऊं। और भगवान की नजरों में गिरने वाले को किसी संसार के व्यक्ति में इतना दम नहीं है, इतनी पावर नहीं रखता कि कोई आपको गिरा दे। सिर्फ आप अपनी नजरों में एक बार गिर जाए। आप सोते हुए को तो जगा सकते हैं, लेकिन जागे हुए को क्या कौन जगा पाएगा? इसीलिए पहले आप अपनी नजरों में गिर जाएंगे। अपनी नजरों में गिरने का मतलब क्या है? जब नजर ऊपर उठेगी तो अहंकार आएगा, जब नीचे नजर गिरेगी तो करुणा हो जाएगी, जब भी नीचे आप देखोगे तो करुणा आएगी। और जो व्यक्ति करुणा मात्र हो वो भगवान भव सिंधु पावर है, वो भगवान समान ही है जो अपने से नीचे वाले को देखता है। दुख का पिताजी कौन है? पाप के पिताजी कौन है? दुख के और पाप के पिताजी हमेशा वही है जो ऊपर को देखते हैं, उनके पास से दुख आता है, उन्हीं के पास पाप चल करके आता है। लेकिन दुख और पाप उसके पास कभी नहीं आता जो अपने से नीचे वाले को देख के खुश हो, वो सदा सुखी रहता है। हम हरिद्वार से आ रहे थे प्रधान जी के लड़के के साथ, वो हमें हरिद्वार घुमाने ले गए तो रोड के किनारे एक स्त्री पड़ी हुई थी, उसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं थे। नग्न अवस्था में एक पेड़ की छांव में, अभी इसी कथा के दौरान की बात है, कहीं हम 2002 की कथा नहीं सुना रहे। अभी हम हरिद्वार गए तो वो एक जब कनखल के वाला रास्ते थे जिससे कलश यात्रा गई थी, जहाँ पर हमने सबने कलश भरे, जहाँ वो बच्चा खो गया था, ट्रोलियां सबकी खड़ी हुई थी, उससे थोड़ी सी आगे जाकर के एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे देखो रात को बारिश भी पड़ी होगी, वो ऐसे सुकड़ी हुई पड़ी थी, असहाय, मजबूर, लाचार, और तन पर वस्त्र भी नहीं था, थी स्त्री। तो आप तो फिर भी उससे ज्यादा ठीक हो के नहीं? अरे बोलो, उससे तो ज्यादा अच्छे हो। तो यदि आपने जीवन में कभी उसकी तरफ देखा होगा तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप ऊपर वाले को देख लें। यदि जिसके पास साइकिल है ये कार वाले को देखेगा तो दुख जरूर होगा। आप उसको देखो ना जिसके पास साइकिल नहीं, वो पैदल चल रहा है। आपके पास घर है, मकान है, दुकान है, परिवार है, और एक व्यक्ति वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जैसे वो रोड पर लेटी हुई स्त्री है, तो आप उससे तो ज्यादा भाग्यशाली हैं। आप भगवान को हृदय से प्रार्थना करें, भगवान आपने मुझे जितना दिया मैं उसको बहुत संतुष्ट हूं, थोड़ा नहीं। हेलो हेलो हेलो, बोले राधे राधे। थोड़ा प्रेम से बोलो ना, थोड़ा और भाव से बोलो। तो आपके दुख का कारण सदा ऊपर को देखना है।
आप नीचे वाले को देखोगे तो कभी दुखी नहीं हो पाओगे। आज सुदामा सुशीला से कहते हैं कि मेरे मित्र द्वारकाधीश तो है, लेकिन मेरा मनने का जाने का मन इसलिए नहीं है क्योंकि संसार हमेशा गलत देखता है। मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ पर समस्त बैठी हुई माताओं से, जितने मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे और जितने भाई बंधु बैठे, आप सृष्टि को बदलने की चेष्टा ना करें, अपने दृष्टि को बदलने। संसार नहीं बदला। कुछ व्यक्ति कहते महाराज पहले का समय और था। क्यों भाई? सूरज क्या घर में से निकलता है लोगों को? क्या नदियां आकाश में बह रही थी? ये हवा बेची जाती थी? पहले जैसे समय नहीं। क्या नहीं है पहले जैसा? वही दिन है, वही रात है, वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही इंसान है, सिर्फ सोच बदल गई है, देखने का नजरिया बदल गया है। आप अपने देखने का तरीका बदलें, अपने दृष्टि को बदलने, दृष्टि को बदलने की चेष्टा ना करें। ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ऐसा गलत है, वैसा गलत है। गलत तो तुम हो जो सब अच्छाई में गलती ढूंढ लेते हो। बुरा तो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और सारा जग मैंने ढूंढ लिया पर मुझसे बुरा ना कोई। यदि हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठा रहे हैं तो अंगूठा कह रहा है कि परमात्मा से डर, और 3 उंगली कह रही है कि तेरे तरफ ज्यादा है, तू सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि तू दूसरे में बुराइयां ढूंढ रहा है। अंगूठा क्या कहता है कि ऊपर वाले से डर, वो है तो दूसरों में बुराइयां निकाला, तेरे अंदर ज्यादा बुराई है, क्योंकि जो दूसरों में बुराई निकाले उससे ज्यादा बुरा व्यक्ति कोई नहीं। मेरे में कमी हो सकती है, आप में कमी हो सकती है, इनमें कमी हो सकती है, लेकिन उन कमियों को सुधारने वाले स्वयं श्री हरि ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, और कोई उन कमियों को नहीं बदल पाएगा। आपको अपने देखने का नजरिया बदलना है, बस, और कुछ नहीं। बोली राधे राधे। सुदामा के बार बार मना करने पर उनकी धर्मपत्नी ने उनसे कहा कि हे प्राणनाथ, एक बार आप द्वारकाधीश से मिल ही आओ। अपनी पत्नी के ना चाहने पर भी आज सुदामा भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जब किसी संत के पास जाओ, महंत के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, ब्राह्मण के पास जाओ, बेटी के घर पर जाओ, तो खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाना। मित्र से भी यदि मिलने जा रहे हो तो बेशक एक केला लेके जाओ, और लेके जरूर जाओ, कभी खाली हाथ नहीं जाना किसी के पास। भागवत कथा पंडाल में भी आओ तो कुछ ना कुछ लेकर के आओ, चाहे एक मिश्री का दाना ही आपके हाथ में क्यों ना हो। भगवान को सौंप तो भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जितना आपने मुझे दिया था उतना लेकर के आया हूँ, उतना ही लेकर के आई हूँ। इतना ही था, इसलिए एक दाना स्वीकार कर लिया। सुशीला के बच्चे जब 7 दिन से भूखे थे और खाने के लिए घर पर अन्न का दाना नहीं था, एक चावल था, उस चावल को भी बीच में से चीर के आधा भगवान को भोग लगाया और आधा अपने बच्चों के होठों पर लेप दिया। इसे कहते हैं श्रेष्ठ भक्ति। ये है भक्ति। 4 दिन धूप बत्ती हिलाई नहीं कि मैं भक्त हो गया, 2 लोटा जल चढ़ाते ही मेरे से बड़ा भक्त नहीं है। मैं ही हूं सिद्ध महात्मा, मेरे ही ग्रंथों में नाम है, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही आदि महेश हूँ, त्रिलोक का स्वामी हूँ मैं, लंका पति नरेश हूँ। ये मैं ही है जो आपको रावण बना देती, किसी भी पल आपको किसी भी पल रावण बना सकती है ये मैं। इसलिए भक्ति तो करो, लेकिन मैं ना नहीं दो। मैं तो रोज परिक्रमा देने जाती हूँ, तू जाती है? बूढ़ी गई, बताओ, परिक्रमा के भी ताने हैं। तू एक दिन गई, मैं रोज जाती हूँ, कथा सुनने जाती हूँ, बताते रहते। अरे बूढ़ी अम्मा, भक्ति में तराजू लेकर के नहीं जाते, भक्ति जितनी हो जाए उतनी कम है। ये जीवन भक्ति के लिए ही है। बूढ़ी समझते हो किसे कहते हैं? बूढ़ी समझते हो? बूढ़ी बूढ़ी नहीं समझते हो? नहीं समझते तो फिर मैं क्यों बताऊं? बोलो राधे राधे।
प्रेम से बोलो, प्रौर भाव से बोलो, आनंद से बोलो। आज सुदामा भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। आइए हम भी एक सुंदर सी झांकी के द्वारा सुदामा और भगवान का मिलन देखें। दूर नगरी सुदामा को ले आओ भैया आगे। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी हाँ बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ मैं कन्हैया, कैसे आऊँ मैं कन्हैया, कैसे आऊँ मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ मैं कन्हैया, कैसे आऊँ मैं कन्हैया, कैसे आऊँ मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात में आओ तो